पिछला उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया था, अर्थालंकार का तीसरा भेद हो गया था ना, जिसमें हम बताए थे कि प्रस्तुत चीज में अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त की जाती है, संभावना होती है कि कोई चीज प्रेजेंट चीज का वर्णन हो रहा है, कोई अप्रेजेंट चीज है तो अप्रेजेंट को ही प्रेजेंट में मान लिया जाता है। ठीक है, ये बताए थे, पूरा ध्यान से समझ में आ गया होगा। आगे दिखाएंगे अतिशयोक्ति अलंकार, इसके नाम से ही क्लियर है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति माने बहुत बढ़ा चढ़ा करके, कल्पना से परे बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन हो, वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए, जब किसी काव्य के वाक्य में किसी तथ्य का वर्णन बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जो डिंग हाँकना टाइप का होता है उस तरह का बात इसमें होता है। डिंग हाँकना, बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए ना, अतिशयोक्ति। जब किसी काव्य में वाक्य में किसी तथ्य, किसी भी चीज का वर्णन हो रहा है और खूब लंबा चौड़ा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जा रहा है कल्पना से परे, तो वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, नाम से इसके क्लियर है। ये चौथा भेद है अर्थ अलंकार का। देखिए उदाहरण, देखिए क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल से ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, इसीलिए हम एग्जाम्पल के साथ इसको दिखाते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति कहां दिख रहा है? न पाई, न पे ध्यान देना है कि हनुमान की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी, आग लगी नहीं, लगन न पाई आग मतलब आग लगी नहीं, और सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। सारी लंका जल गई और निशाचर माने जो राक्षस है वो सब भाग गए। अरे भाई, जब आग लगी ही नहीं तो लंका जली कैसे? कहने का मतलब कवि कहे, ज्यों ही आग लगी ऐसा उछल कूद मचाए हनुमान जी, पूरी लंका तहस नहस कर दिए, जला दिए। मतलब आग लगते देर नहीं हुई, लंका तहस नहस हो गई, जल गई। तो कहने का तो ये मतलब है, लेकिन ये लगा दिए, न लगा करके और अच्छे से वर्णन इसका हो गया। यही ना है अर्थालंकार, मतलब अर्थ अलंकार यही करता है, काव्य में सुंदरता लाता है। तो उसको ये न कह के जो ही आग लगी तुरंत ही हनुमान जी पूरी लंका तहस नहस कर दिए, जला दिए, वो न कह के कैसा सुंदर वर्णन किए हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, न लगा करके इसकी सुंदरता को बढ़ा दिए। सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। ये हनुमान की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी, तब तक सारी लंका जल गई और निशाचर भाग गए। ये अतिशयोक्ति अलंकार है। लंका अगर आग लगी नहीं तो लंका जली कैसे? ठीक, खूब बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना है, इसलिए ऐसा कर दिया गया। आगे देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे पहुंचे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। देखिए, राणा प्रताप जी घोड़े पर जा रहे हैं तो आगे नदियां पड़ी अपार, बहुत बड़ी नदी पड़ी। अब घोड़ा कैसे पार पहुंचाया जाए, नदी आ गई बीच में, सोच रहे हैं। राणा ने सोचा इस पार, तब तक इस लाइन में देखिए, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। ये कैसे होगा भाई, संभव है? राणा उसी घोड़े पर राणा बैठे हैं, वो इस पार सोच रहे हैं और तब तक घोड़ा उस पार पहुंच गया, उस पार था। कैसे? कहने का तात्पर्य है कवि का कि राणा जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे हैं, अभी सोच रहे इतनी बड़ी नदी कैसे पार, तो घोड़ा तुरंत छलांग लगा के उस पार पहुंच गया। तो राणा अभी सोच रहे तब तक घोड़ा पहुंच गया। यही अतिशयोक्ति है। राणा इस पार सोच रहे, घोड़ा उस पार है। कहने का मतलब है कि अभी जैसे ही सोचे तुरंत घोड़ा उस पार उनको पहुंचा दिया। देखिए अगला है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ये किसके लिए आया दंतुरित मुस्कान? छोटे बच्चे की मुस्कान, जो दो दो दांत दूध वाले निकले रहते हैं, वैसे उस बच्चे की बात हो रही। उसको देख के कवि कहता है कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, जो इतना सुंदर मुस्काते, दो दांत ऊपर नीचे निकले हैं, इस खूबसूरत चेहरे को देख करके, मुस्कान को देख करके, ये तुम्हारी मुस्कान जो है मृतक में भी डाल देगी जान, मतलब मरे हुए व्यक्ति में भी जान ला देगी, मरा व्यक्ति भी जिंदा हो जाएगा। कहने का मतलब कितना भी कोई दुखी प्राणी है, वो तुम्हारी मुस्कान को देख करके उसके अंदर भी प्रसन्नता आ जाएगी। कहना ये चाह रहा है, लेकिन और बढ़ा करके कहने के लिए लिख दिया मृतक में भी डाल देगी जान, मतलब
छोटे बच्चे की मुस्कान जो है, दंतुरित मुस्कान जो है, वो देख करके मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाएगा, मतलब सारा कष्ट भूल जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो ये कैसे बढ़ा के, मरा हुआ व्यक्ति कभी जिंदा तो हो नहीं सकता, लेकिन इसी को बढ़ा चढ़ा के कहने के लिए कवि ने ऐसा किया है, मृतक में भी डाल देगी जान, छोटे बच्चे की मुस्कान जो है। आगे देखिए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए ले। ये देखिए, जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने जाते हैं तो कृष्ण जी कितने विह्वल हो जाते हैं, और उनको देख करके, सुदामा की दशा को देख करके बहुत उनको तकलीफ होता है। तो कृष्ण हनुमान, अरे वो सुदामा जी बैठे हैं और कृष्ण भगवान जी क्या कर रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि आंख आंसू जो निकल रहा है, नैनन के जल, मतलब इतना रो रहे हैं कि आंख से जो पानी के जो आंसू निकल रहा है, उसी जल से पूरा पैर उनका धो देते हैं सुदामा का। पानी परात को हाथ, मतलब परात में पानी रखा है पैर धोने के लिए, उसको नहीं छुए। आंख से इतना पानी गिरा, इतना आंसू गिरा कि इतना आंसू गिरा कि उनका पूरा पैर धुला गया, धुल दिए। अतिशयोक्ति, इतना पानी थोड़ी गिरेगा कि आंख से पानी से पूरा, आंसू से पूरा धुला जाएगा। वर्णन है, बहुत अधिक रोने लगे, कहना ये चाह रहा है कि पानी परात को हाथ, पानी परात के में पानी रखा है पैर धोने के लिए, उसको नहीं, जो इतना ज्यादा रोए कि उस आंसू से ही पैर धो दिए। कहने का मतलब है कवि का कि बहुत अधिक रोए थे, बहुत ज्यादा आंसू गिरा। ये देखो, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देखो इसकी सुंदरता, इतनी सुंदर नगरी है कि स्वर्ग से मिलने जा रही है गगन में। ये भी अतिशय, कोई नगरी क्या खूबसूरती की वजह से स्वर्ग से बराबरी करेगी, स्वर्ग में जाएगी? नहीं, अतिशय मतलब स्वर्ग के बराबर, जैसे स्वर्ग सुंदर है वैसे ये साकेत नगरी है। अतिशयोक्ति इसका नाम ही है, बढ़ा चढ़ाकर ना। तो चारों पांचों एग्जाम्पल फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि देखिए, हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं और लंका जल गई, यही यहाँ बड़ा चढ़ा बड़ा ना भाई। माचिस जलेगी, आग लगेगी तब तो जलेगी लंका, तो पूंछ में लग भी नहीं पाई और आग जल गई। अतिशयोक्ति अलंकार। आगे नदियां पड़ी अपार, मतलब बड़ी आगे अपार बड़ी नदी पड़ी है, घोड़ा कैसे पहुंचे? राणा सोच रहे हैं कि कैसे घोड़े को उस पार ले चले, इतनी बड़ी नदी है सामने, लेकिन राणा इस पार सोच रहे हैं, घोड़ा उस पार पहुंच गया, असंभव। जब उसी घोड़े पर रावण बैठे हैं राणा प्रताप जी, तो कैसे घोड़ा इस पार है, अरे राणा इस पार है, घोड़ा उस पार कैसे होगा? कहने का तात्पर्य तत्काल पहुंच गया, एकदम तुरंत। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। दंतुरित छोटे बच्चे की, जो इसके दो दो दांत ऊपर नीचे रहते हैं ना, उसी की बात हो रही है कि इतना सुंदर मुस्कान है। कभी कहता तुम्हारी मुस्कान इतनी आकर्षक है, इतनी सुंदर है, उसको देख करके मरा व्यक्ति भी जिंदा हो जाएगा, उसके में जान आ जाएगी। मतलब कितना भी दुखी प्राणी है, क्षण भर के लिए अपने सारे कष्टों को भूल जाएगा, ये कहना चाह रहा है। तो ये और बढ़ा करके कहने के लिए लिख दिया, मरे में भी जान डाल दी। पानी परात को हाथ, मतलब कृष्ण भगवान जी सुदामा को देख करके इतने व्याकुल हो जाते हैं, रखे हुए परात के पानी को हाथ से नहीं छूते हैं। आंख से इतना पानी गिरता है, इतना आंसू गिरता है कि उसी से उनका पैर धुला जा रहा है सुदामा का ना। तो कहने का मतलब है बहुत अधिक रोने लगे, सुदामा की दशा, अपने मित्र की दशा को देख करके बहुत रोए थे, ये कहना चाह रहा। देख लो साकेत, देखो ये साकेत नगरी इतनी सुंदर है कि स्वर्ग में मिलने जा रही है गगन में, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। मतलब बराबरी कि इतनी सुंदर है कि स्वर्ग के बराबर है, स्वर्ग के जैसे स्वर्ग सुंदर है वैसे नगरी सुंदर है। अब इसको कायदे से समझिएगा, यह अतिशयोक्ति अलंकार इसका नाम ही है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। ठीक है, सबकी पहचान भी हम बाद में बताएंगे ट्रिक के आधार पर। ठीक है, अब इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अगला वाला फिर अगले में बताएंगे। एक एक ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको हम इतना ही पर स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, अगले में अगला बताएंगे। वो कौन सा है? मानवीकरण अलंकार, यही लास्ट बचा है। मानवीकरण बता देंगे, उसके बाद फिर आपको हम एक ट्रिक बता देंगे जिससे आप सारे समास को सारे अलंकार को पहचान जाइएगा। ठीक है, ओके।